नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का है। और इस किताब में आपको जितना भी सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज में, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब आपको मिलेगा इसमें एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और बस यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 आज। ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए आपके सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको पढ़ते हैं या ठीक है, इसको सेट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है 1 का ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन डी द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, द बेसिक ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी एच पी कामत। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट है 5, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए बी शिवा राव, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी एन राव। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड moved the objective resolution which have formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on 13 December 1946. So, who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 1946? Option A B R Ambedkar, option B Rajendra Prasad, option C Sardar Vallabhbhai Patel, option D Jawaharlal Nehru. So 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी आचार्य जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाकी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी एंड के एम मुंशी वाज द मेंबर ऑफ Constituent Assembly. Question number 9 है, the Constitution of India was completed on. The Constitution of India was completed on. Option A February 11, 1948. Option B November 26, 1949. Option C January 26, 1950. Option D none of these. तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाउ मेनी सेशन ऑफ द
Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of the Indian Constitution? Option A 7, option B 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी 11 सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली took to frame the Constitution of India? Option A 2 years 7 months 20 days 23 days, option B 2 years 11 months 18 days, option C 3 years 4 months 14 days, option D 3 years 11 months 5 days। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 years 11 months 18 days। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 29 अगस्त 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर शायद ये ऑप्शन में ये होना चाहिए 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 15 है the number of members included in the constitution drafting committee was, the number of members included in the constitution drafting committee was, option A 7, option B 9, option C 11, option D 13। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज 7। क्वेश्चन नंबर 16 है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 9 1946। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सी राजागोपालचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो आपका 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। तो डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 20 है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर ऑप्शन ए इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, ऑप्शन बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ऑप्शन सी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेड ओनली
by the represented only by the princely state. तो 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली. तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली. क्वेश्चन 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो हु अमंग द फॉलोइंग was the chairperson of the drafting committee set up by the Constituent Assembly. Option A Jawaharlal Nehru, option B Dr. Rajendra Prasad, option C Dr. B.R. Ambedkar, option D none of these. So 21 correct answer option number C Dr. B.R. Ambedkar. Who among the following was the chairperson of the drafting committee set up by the Constituent Assembly? Option number C Dr. B.R. Ambedkar. Question 22 है, during which of the following period did the Constituent Assembly deliberate upon and finalize the Constitution? So during which of the following period did the Constituent Assembly deliberate upon and finalize the Constitution of India? Option A November 1946 to November 1949. Option B November 1947 to November 1949. Option C December 1947 to November 1949. Option D December 1947 to November 1949. तो 22 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949. ठीक है. तो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली deliberate upon and finalize the Constitution of India? तो दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. तो हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 304, ऑप्शन सी 308, ऑप्शन डी 310. तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 300. तो हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर ए 300. ठीक है. क्वेश्चन 24 है, हु अमंग द फॉलोइंग was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly. So who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Option A Dr. B.R. Ambedkar, option B J.P. Kripalani, option C Jawaharlal Nehru, option D Alladhi Krishna Swamy Iyer. तो 24 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू. तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो. तो आज के लिए बस इतना ही. कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3. तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.